हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम अगेन आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस स्टडी बाय करण सर। देखिए आज हम आपके समक्ष लाए हैं टॉपिक जिसका नाम है यूज ऑफ इज एंड आर। देखिए यूज ऑफ इज एंड आर, इसका यूज कहाँ करते हैं, एम का कहाँ करते हैं और आर का कहाँ करते हैं। बहुत ही सिंपल डेली यूज सेंटेंसेस हैं जिनका हम यूज करना चाहेंगे। और देखिए इज एंड आर, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इनकी पहचान क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। ठीक है, जिन वाक्यों के अंत में हम लगाते हैं है, हो, हु, है, ये वर्ड आते हैं, ये समझ जाइए कि वहां पर इस एम आर का यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल, मैंने कहा मैं एक विद्यार्थी हूं। सीमा मेरी बहन है। तुम मेरे दोस्त हो। वे सभी अच्छे खिलाड़ी हैं। देखिए आपने देखा होगा है, हूँ, हो, है, ये सभी वर्ड्स इसके अंदर आ रहे हैं, तो समझिए कि इनमें हम यूज ऑफ इज एंड आर का प्रयोग करेंगे। तो देखिए इज एंड आर, सबसे पहले बात करते हैं इज कहाँ लगाते हैं। देखो इसका यूज कहाँ करेंगे, इज, इसका यूज करते हैं हम हमेशा ही, सी, इट, नेम and with singular subjects m का यूज with I के साथ, R, we, you, they and with plural subjects। ठीक है जी, इनके साथ हम यूज करते हैं। देखिए दोबारा बता देता हूँ, ये सिंगुलर सब्जेक्ट या थर्ड पर्सन के साथ एम आई के साथ यूज करते हैं और आर वी यू दे और प्लूरल के साथ यूज करते हैं। तो देखिए एक सेंटेंस को बनाने का फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेशन देखो, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर लगाएंगे, इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, इनका हम यूज करेंगे। तो देखिए मैं आपको सेंटेंस बना के दिखाता हूं। जैसे पहला सेंटेंस है हमारा, मैं एक विद्यार्थी हूं। तो देखिए मैं क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो मैं के लिए क्या यूज करते हैं, आई यूज करते हैं। तो आई के साथ क्या लगाते हैं, एम। तो आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। सेकंड बना के दिखाता हूं। देखिए सीमा मेरी बहन है, तो सीमा क्या है, किसी का नेम है, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, ये देखो ये सिंगुलर है केवल, अगर ये ज्यादा होती तो है, बहुत ज्यादा आवाज खिंच के आती, तो सीमा क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। तो देखो सीमा इज माई सिस्टर, दूसरा नेक्स्ट सेंटेंस आता है, देखो तुम मेरे दोस्त हो। अब देखो तुम का मतलब यू का है, ये रहा, यू के साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। तो यू आर माई फ्रेंड,
फ्रेंड। अब ये आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से सेंटेंस को फॉर्मेट करना है, किस तरह से बनाना है। बहुत ही सिंपल है, इनमें हेल्पिंग वर्ड्स की जरूरत नहीं होती। ये इस्तेमाल जो है हेल्पिंग वर्ड के रूप में काम करते हैं, उन्हीं से ये सिंपल सेंटेंस, डेली बोलचाल वाले सेंटेंस है। आगे देखिए नंबर 4, देखिए वे सभी अच्छे खिलाड़ी हैं, तो ऑल दे आर गुड प्लेयर्स, ऑल दे आर गुड प्लेयर्स, वे सभी अच्छे खिलाड़ी हैं। देखिए एक सेंटेंस को हम कई तरीके से बना सकते हैं। देखो अभी हमने कौन सा बनाया था, ये इनको कह सकते हैं असर्टिव, असर्टिव, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव कह लीजिए, अफर्मेटिव कह लीजिए, इनको हमने बनाया। तो देखिए दूसरा मैंने आपको सेंटेंस सिखाया जैसे इंटरोगेटिव, किसके रूप में बना सकते हैं, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव बना सकते हैं। एक सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं, एक को इंटरोगेटिव नेगेटिव बना सकते हैं, एक को हम मींस WH फैमिली के जरिए बना सकते हैं, WH फैमिली, यानी कि एक सेंटेंस को हम लगभग 6 टाइप से बना सकते हैं, लगभग 6 टाइप में सेंटेंस को। देखो मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा इन सेंटेंसेस को, तो यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो देखिए जैसे ये कह रहा है मैं एक विद्यार्थी हूँ, अब मैं कहने लग जाऊँ कि मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ। अगर मैं इसमें नहीं लगाता हूँ तो इसको कैसे बनाऊंगा, तो आई एम नॉट अ गुड स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट। देखिए ये क्या बन गया, नेगेटिव, कौन सा बन गया, ये नेगेटिव बन गया, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है जी। अगर मैं कहने लग जाऊँ कि मैं इसे इंटरोगेटिव बना दूंगा, तो इंटरोगेटिव कैसे बना सकता हूँ, देखिए इसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे ले आऊंगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, एम, तो देखिए एम आई अ गुड स्टूडेंट, क्या मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूँ। अगर आपसे कहना चाहे कि इसी को इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो हमेशा क्या करेंगे हम, देखिए एम आई नॉट अ गुड स्टूडेंट, तो देखिए तब हम क्या करेंगे, हम इसको मतलब जो नॉट है उसको सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे। तो इसका भी मैं आपको फॉर्मेट बताता हूँ। देखिए किस तरह से बना सकते हैं। अगर नेगेटिव बना रहे हैं फॉर्मेट तो कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो नेगेटिव का हो गया। अगर आप बना रहे हो इंटरोगेटिव तो इज एम आर को कहाँ ले आएंगे, आगे इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। अगर नेगेटिव है तो नॉट लगा दीजिए, नहीं तो सिंपल। देखिए अगर सिंपल है इंटरोगेटिव है तो हमने क्या किया, नॉट नहीं लगाया। अगर हमने इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाया है तो क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, और प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क, ये लगा दीजिए। ठीक है, इस तरह से हम इनके फॉर्मेट बना सकते हैं। अब देखिए मैंने कहा था कि 6 टाइप से आप एक सेंटेंस को आराम से बना सकते हैं। तो ये सेंटेंस आपने देखे कि किस तरह से मतलब मैंने इनको फॉर्मेट किया था। तो आगे देखिए कि इन सेंटेंसेस को आगे एक तो तरीका होता है WH फैमिली। देखो अब देखो WH फैमिली, WH फैमिली किस तरह से हम बनाते हैं। WH फैमिली कौन कौन से वर्ड है WH फैमिली की, पहले सुनो, जिनमें व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, whose, whom, और उसके बाद कौन सा आता है, which, ठीक है जी, how, ये क्या है हमारे, when, etc, ये सभी हमारे क्या है WH वर्ड है। अब आप कहोगे जी ये WH कैसे बनेगा, तो देखिए WH बनाने का तरीका, पहले ही सोचिए कि सेंटेंस जैसे मैंने कहा तुम कहाँ हो, मैंने एक सेंटेंस कहा तुम कहाँ हो। अब देखो आप समझना आता और देखो पीछे क्वेश्चन मार्क भी लग रहा है। अभी देखो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया था, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे मैंने कहा, अब देखो 2 चीजें अंतर देखना, क्या वह मेरा दोस्त है, दोस्त है। अब मैंने आपके सामने 2 सेंटेंस रखे,
और दोनों में पीछे क्वेश्चन मार्क लग रहा है। अब दोनों में अंतर देखिए, जब सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ ये शब्द आते हो तो हम क्या करते हैं, समझ जाइए वो कौन से हैं, WH फैमिली वाले। जब सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किसको, ये शब्द, कौन, ये सभी शब्द आ रहे हो, बीच में आ रहे हो, पीछे क्वेश्चन मार्क लग रहा हो तो समझ जाओ कि वो WH फैमिली है। अगर शुरू में क्या आ रहा हो तो समझ जाइए कि वो क्या है, हेल्पिंग वर्ड से बनेंगे। वो किससे बनेंगे, हेल्पिंग वर्ड से। और जिनमें कहाँ, क्यों, कब, कैसे ये सभी सेंटेंस कहाँ आ रहे हैं, वो वाक्य के बीच में आ रहे हैं शब्द तो, और पीछे क्वेश्चन मार्क लग रहा है तो समझ जाइए कि वो WH फैमिली से बनेंगे वो शब्द। तो देखिए अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ सेंटेंस। देखिए जैसे मैंने कहा तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। अब तुम की क्या स्पेलिंग है, यू, और कहाँ की क्या है, वेयर। तो पहले किससे बनेंगे, वेयर। अब देखो तुम क्या है पर सब्जेक्ट बन गया तो सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, यू के साथ आर लगाते हैं। तो वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। तो इस तरह से हम इसका क्या बना सकते हैं, फॉर्मेट बना सकते हैं। तो देखिए अब अलग अलग तरीके से हम आपको सेंटेंस को बना के दिखाएंगे। दोबारा से अगेन समझिए फॉर्मेट को। देखिए एक ही सेंटेंस को कई बार बना के दिखा सकता हूँ, कई तरीके से बना के दिखा सकता हूँ। दोबारा समझिए। देखिए इसने कहा मैं एक विद्यार्थी हूँ तो मैं इसको कहने लग जाऊं मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ। देखो तो आई एम स्टूडेंट, मैंने कहा आई एम स्टूडेंट, ये कैसा हो गया, मेरा असर्टिव सेंटेंस हो गया। अब मैं इसको क्या बनाऊंगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव कैसे बनाऊंगा, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी नहीं हूं। अब आपसे कहने लग जाए क्या मैं एक विद्यार्थी हूं, तो एम आई नॉट अ स्टूडेंट, क्या मैं एक विद्यार्थी नहीं हूं। ठीक है। अब कहने लग जाए कि तुम एक विद्यार्थी क्यों हो, तो वाई आर यू अ स्टूडेंट, कि तुम एक विद्यार्थी क्यों हो, वाई आर यू स्टूडेंट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक सेंटेंस को कई फॉर्मेट में बना सकते हैं, अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। जैसे मैंने सिंपल बनाया, सिंपल के लिए क्या बनाया, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस फुल स्टॉप। देखिए दूसरा फॉर्मेट नेगेटिव बनाया, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी फुल स्टॉप। अगर था मैंने क्या बनाया, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या बनाता हूँ, सिंपल। तो सबसे पहले क्या करूंगा, इज एम आर को आगे लेके आऊंगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर मैं बना रहा हूँ इंटरोगेटिव नेगेटिव तो क्या करूंगा, इज एम आर को आगे लेके आऊंगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अगर मैं WH फैमिली से बनाऊंगा तो पहले क्या लाऊंगा, WH फैमिली का वर्ड, WH वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस में ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरह से इन फॉर्मेट्स के जरिए हम सेंटेंस को बना सकते हैं। देखिए जैसे दूसरा कह रहा है सीमा मेरी बहन है, तो सीमा इज माय सिस्टर। क्या सीमा मेरी बहन नहीं है, सीमा इज नॉट माय सिस्टर। तुम क्या सीमा मेरी बहन है, इज सीमा माय सिस्टर। और कहने लगे क्या सीमा मेरी बहन नहीं है, इज सीमा नॉट माय सिस्टर। इस तरह से हम इनको बना सकते हैं। अगर WH फैमिली पूछे तो सीमा तुम्हारी बहन क्यों है, वाई इज सीमा योर सिस्टर, तो तुम्हारी बहन क्यों है। इस तरह से हम इनको बना सकते हैं। तो देखिए आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब आपने क्लास में इंटरेस्ट ले रहे होंगे, मुझे पता है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हमें सीखना पड़ता है। तो देखिए
अब अगला सेंटेंस बना के दिखाता हूँ इन्हीं फॉर्मेट से। देखिए अगला सेंटेंस है, जैसे मान के चलिए मैंने कहा कि तुम मेरे भाई हो, तो तुम मेरे भाई हो, मैंने लिखा तुम मेरे भाई हो, तो यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो। ठीक है, अब मैंने कहा तुम मेरे भाई नहीं हो, अब मैं इसको नहीं लगाऊंगा तो क्या लगाऊंगा, यू आर नॉट माई ब्रदर। इस तरह से मैं इसको बना सकता हूँ। ठीक है, अब मैं कहने लग जाऊं क्या तुम मेरे भाई हो, क्या, तो क्या जब शुरू में, देखिए मैंने आपको बताया था क्या तुम मेरे भाई हो, एक बार दोबारा अंतर समझें। और मैंने कहा तुम मेरे भाई क्यों हो, तुम मेरे भाई क्यों हो। ये देखो दोनों सेंटेंसेस में आपको अंतर दिखाई दे रहा होगा, परंतु एक चीज अंतर दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। यहाँ देखो क्वेश्चन मार्क मिल रहा है और यहाँ आपको अंतर दिखाई दे रहा है। यहाँ ये सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, परंतु ये यहाँ पर किससे शुरू हो रहा है, क्या, जब सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा हो तो समझ लीजिए कि वो हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, जो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब दे रखे हैं। अगर आपको लग रहा है कि सेंटेंस में क्या, क्यों, कब, कैसे ये सभी बीच में हो तो वो किससे बनेंगे, WH वर्ड से बनेंगे। किससे बनेंगे भाई, WH वर्ड से। तो कैसे बनेंगे, देखो क्या तुम मेरे भाई हो, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर, तो आर को क्या लेंगे आगे, आर यू माई ब्रदर, क्या तुम मेरे भाई हो, क्वेश्चन मार्क। अगर आपसे क्या लग जाए क्या तुम मेरे भाई नहीं हो, तो आर यू नॉट माई ब्रदर, क्या तुम मेरे भाई नहीं हो, और वही क्वेश्चन मार्क लगा दो। अगर मैं कहने लग जाऊं आपसे कि तुम मेरे भाई क्यों हो, अब मैं इस सेंटेंस को ढालूं कि ये कहने लग जाए कि तुम मेरे भाई क्यों हो, तो मैंने आपको क्या बताया, क्या, क्यों, कब, कैसे बीच में आ रहे हो तो समझ जाओ कौन सा है, WH वर्ड आएगा। WH वर्ड कौन से, तो देखिए क्यों, क्यों का मतलब क्या होगा, वाई। देखिए क्यों के लिए क्या लगाएंगे हम, वाई, क्या लगाएंगे, वाई। तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पर, देखो वाई, वाई के बाद क्या लगाएंगे, WH वर्ड आ गया। अब देखो इज एम लगाना है, अब इज एम किसके अकॉर्डिंग लगाना है कि सब्जेक्ट को देखना है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगाइए, अगर हमारे सब्जेक्ट में मैं दे रखा है तो आई बनेगा, आई इसमें क्या लगाए, एम। अगर हमारे सब्जेक्ट में प्लूरल देगा तो आर लगाइए। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, तो वाई आर यू माई ब्रदर, तुम मेरे भाई क्यों हो, ये बन गया सिंपल सा सेंटेंस। ठीक है, अगर मैं इसे नेगेटिव बनाऊं तो कैसे बनाएंगे, वाई आर यू नॉट माई ब्रदर, तो मेरे भाई क्यों नहीं हो। तो देखिए मैंने आपको बताया था एक सेंटेंस को 6 टाइप से हम किस तरह से बना सकते हैं। तो देखिए मैंने ये सेंटेंस बनाया, आपको ये भी पता चल गया होगा कि WH फैमिली क्या होती है, WH वर्ड कैसे, ये डेली रूटीन में यूज होने वाले जो सेंटेंसेस है ये स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करते हैं। और हमेशा इन चीजों के जरिए डेली हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। जब हम इन चीजों को सीख जाएंगे तो टेंस सीखने में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि आपको क्लास बहुत अच्छी पसंद आई होगी और आगे भी ऐसी क्लासेस डेली बेसिस पर आपकी लगेंगी और कल हम नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। और आज सभी स्टूडेंट्स अच्छी तरह से वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।